दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करेंगे सपोर्ट और रेजिस्टेंस और रिट्रेसमेंट की। ये वीडियो उनके लिए है जो अभी बिगनर है। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है 6 मंथ 8 मंथ का तो आप इस वीडियो को स्किप करके जा सकते हो, क्योंकि कोई भी यहाँ पे नई चीज मैं आपको नहीं बताने वाला। जो बेसिक होता है मैं वही बताने वाला हूँ। ये वीडियो दरअसल उन लोगों के लिए है जो अभी अभी स्टॉक मार्केट को स्टार्ट कर रहे हैं। उन्हें 20-25 दिन हुए हैं या 1 महीने हुए हैं, तो उन्हें तकलीफ होती है कि कहाँ पे सपोर्ट आता है और कहाँ पे रिटेसमेंट होता है और कहाँ पे रेजिस्टेंस है। तो सिर्फ आपको 10 मिनट देने होंगे, तो आराम से तसल्ली से इस वीडियो को देखो। अगर एक बार में समझ में नहीं आता उसको दोबारा 1 से 2 बार और देखो, आपका क्लियर हो जाएगा। दोस्तों सबसे पहले मान लीजिए आज के दिन मार्केट ओपन हुआ और यहाँ से मार्केट ओपन होता है, तो ये एरिया क्या कहलाएगा मार्केट का? सिंपल सपोर्ट, क्योंकि यहाँ से ओपन हुआ है। और यहाँ से जैसे ही मार्केट नीचे गिरता है, आपको पता है लगातार मार्केट ऊपर नहीं जाता, मार्केट जरूर रिट्रेसमेंट लेता, और जो इस प्रोसेस को बोलते हैं रिट्रेसमेंट। जैसे ही मार्केट यहां से ऊपर जाता है, इस प्रोसेस को बोलते हैं रेजिस्टेंस। मैं सारी चीजें यहां लिख देता हूं। और ये एरिया एक सपोर्ट जोन बन जाता है, क्योंकि जब भी इस मार्केट को तोड़ेगा, ये जब भी इस मार्केट को तोड़ेगा तो पहले यहां करेक्शन लेगा, फिर मार्केट यहां आएगा। वो मैं आपको आगे बताऊंगा। पहले आज हम सिर्फ समझेंगे सपोर्ट और रेजिस्टेंस। लॉजिक क्या है मैं यहाँ पे आपको सारा एकदम साफ साफ लिख देता हूँ, तो आपको और अच्छा क्लियर हो जाएगा। सपोर्ट, आपका सपोर्ट कहाँ है? ये एरिया, क्लियर? ये एरिया। आपका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट कहाँ है? आपका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ये एरिया है। आपका सपोर्ट, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ये एरिया है। क्लियर? क्लियर? रिट्रेसमेंट कहाँ हो रहा है मैं आपको बता देता हूँ। ये ये जो लाइन गिर रही है, ये रिट्रेसमेंट आपका होता है। मैं अभी आपको प्रैक्टिकल भी बताऊंगा किस तरीके से, बट ये आपको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। क्लियर? ये एरिया क्या है आपका? रेजिस्टेंस। क्लियर? अगर आपको प्रॉब्लम आए तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट भी लेके रख सकते हो, जब आपको स्टार्टिंग के दिनों में। एक बार आपको आ जाएगा फिर तकलीफ नहीं होगी। क्लियर है? इसमें कोई डाउट नहीं है। मार्केट यहां से नीचे ऊपर गया, यहाँ पे रिट्रेसमेंट लिया, ये रिट्रेसमेंट हो गया, तो इस एरिया से जैसे ही वापस ऊपर जाता है तो ये मार्केट सपोर्ट। कोई पूछता है कि मार्केट यहां से अगर नीचे आ जाए तो कहां आएगा? सबसे पहले मार्केट यहां आएगा, सपोर्ट को अपना करेगा। सपोर्ट को ब्रेक करने के बाद स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, अगर कोई पूछता है कि इससे भी नीचे जाए तो कहां आएगा, अगर कुछ नहीं है यहाँ पे तो मार्केट सबसे पहले यहां आके ठहरे, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के पास। क्लियर? मैं आपको और बता देता हूं इसके अंदर। अब सपोर्ट और रेजिस्टेंस लगातार बदलते हैं। कोई कहता है नहीं ये नीचे क्यों रहता है, ये ऊपर क्यों होता है, उसको क्लियर कर देते हैं। मार्केट ऊपर गया, ये एरिया आपका सपोर्ट हो गया इस समय, ये एरिया आपका रेजिस्टेंस, वो सॉरी रिट्रेसमेंट हो गया आपका। और ये जो एरिया था ये आपका सपोर्ट बन गया। ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, ये सपोर्ट, ये रिट्रेसमेंट। क्लियर? ये आपका रेजिस्टेंस। सपोर्टेड मार्केट और ऊपर गया यहाँ से, और ऊपर गया और यहां आके रिट्रेसमेंट लेता है, तो ये एरिया आपका रिट्रेसमेंट लेवल बना है। और यहां से अगर ऊपर जाता है
तो अगला सपोर्ट ये बन जाएगा, फिर ये सपोर्ट, ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। क्लियर? अब मार्केट यहां से नीचे गिरता है सपोर्टेड, मार्केट पहले कहां टेस्टिंग लेगा, इसके बराबर। अगर इसको तोड़ता है मार्केट तो मार्केट यहां जाएगा इसके बराबर, और इसको भी तोड़ता है मार्केट, फिर यहां जाएगा, फिर यहां जाएगा। क्लियर है? क्लियर। अब मैं आपको कुछ स्टॉक्स पे लगा के दिखा देता हूं, तो आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। मैं आपको ऐसा आसान तरीका बताऊंगा कि आप कभी भी परेशान नहीं होगे कि आपको किस तरीके से रेजिस्टेंस फाइंड करना और सपोर्ट। कुछ मत करो, आप इसको सेलेक्ट करो, इस टूल को, ठीक है, और यहां जाके सिर्फ ऊपर इसके हाई पे क्लिक कर दो। इसको क्लिक किया, देन इसको ऐसे कर दो। क्लियर? कोई इशू? कोई इशू नहीं। एक से दो चीजें इसको मैच करा दो आप। अब एक बार और क्लिक करो। अब एक लेवल खोजो आप जहां बेसिकली सारी चीजें आके मिल रही। ये एक ऐसा लेवल है जहां ये भी आगे रुक रहेगा, ये भी नीचे से सपोर्ट आ रहा है, तो मैं इसको मान लेता हूं बेस मान लेता हूं। क्लियर? एक एवरेज, ऑन एन एवरेज, क्योंकि मुझे इसके अंदर ट्रेड करना है। क्लियर है? आप इसके अंदर एक चीज और कर सकते हो, वो मैं आपको, अब आप इसको भी मान सकते हो, पर इसको मानने का क्या प्रॉब्लम है ना, ये आपका थोड़ा छोटा हो जाएगा, आपको टारगेट वारगेट लगाने में बहुत तकलीफ होगी। तो थोड़ा ऐसा रखो आप अपने टाइम फ्रेम के हिसाब से। आगे मैं बताऊंगा टाइम फ्रेम क्या होता है। ये टाइम फ्रेम है 1 आवर का टाइम फ्रेम, तो आपको पता होना चाहिए कि थोड़ा मोमेंटम हो। 1 आवर के अंदर इतना मोमेंटम होता है नॉर्मली। देखिए, अब इसको ऊपर जाएगा, यहाँ से नीचे आ सकता है। अब इस बीच में आप ट्रेड कर सकते हो बहुत इजी तरीके से। मार्केट यहाँ से ऊपर गया, रिट्रेसमेंट पे आपकी एंट्री होगी, यहाँ पे नीचे स्टॉप लॉस बनेगा आपका, यहाँ पे यहाँ एंट्री होगी आपकी इस पिन के ऊपर। ये मैं आगे बताऊंगा किस तरीके से इसमें एंट्री लेनी है, नहीं लेनी है, क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, हम इसमें बाइंग की तरफ रहेंगे, सेलिंग की तरफ रहेंगे, वो सारी आगे बताऊंगा। अब यहाँ पे आप सेल कर सकते हैं, इस जोन के अंदर आप अपना प्रॉफिट उठा सकते हैं। इस चीज को बहुत अहमियत दो आप, रेजिस्टेंस को और सपोर्ट को। ये आपको ट्रेड करने में आसानी होगी। अगर आपके पास सपोर्ट है, आपको पता है कि मार्केट यहाँ आके कहीं यहाँ से टर्न भी हो सकता है, तो आप यहाँ पे बायर बन सकते हो। यहाँ पे सपोर्ट है, मार्केट यहाँ से घूम गया तो आप यहाँ बायर बन सकते हो, तो आप यहाँ तक के टारगेट निकाल सकते हो। ठीक है? क्लियर? मैंने बहुत ही इजी तरीके से समझाने की कोशिश करी है कि हर किसी को समझ में आए। मैं एक बार और सपोर्ट और रेजिस्टेंस लगा के आपको दिखा देता हूं। ये मल्टी कंफर्मेशन है, इसको हटा दिया। सपोर्टेड, ये मार्केट डाउन में गिर रहा था। क्लियर है? हमने क्या किया, सबसे पहले इसका ऊपर का हाई फाइंड किया। कहाँ है? ये है। क्लियर? यहां इसको किया, बस कुछ नहीं करना, ऊपर का फाइंड कर लिया। अब हमें एक लेवल खोजना है नीचे का। अभी तो मार्केट यहां तक आ गया, अगर ये मार्केट यहां तक होता तो हम इसको फाइंड कर लेते, बट यहां तक है मार्केट, तो हम कहते हैं यार ये मार्केट एक लेवल बना रहा है इसका, तो मैं ये सपोर्ट मान लेता हूं, ये सपोर्ट मान लेता हूं। यानी इस जोन में जब भी मार्केट रहेगा तो मैं अच्छे से ट्रेड कर पाऊंगा। सपोर्ट और रेजिस्टेंस निकालने का मतलब ये है सिंपल सा, कि मार्केट हमारा जो मोमेंटम है, हम बायर की तरफ है, तो जब भी मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा हम यहाँ पे बाय कर पाएंगे, और जब हम सेलिंग की तरफ रहेंगे तो हमें पता रहेगा कि मार्केट यहाँ से यहाँ जा सकता है, जैसा कि आया है सपोर्ट के पास। क्लियर? तो इसलिए मार्केट में हमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस की जरूरत पड़ती है। अगर आपने मार्केट में सपोर्ट और रेजिस्टेंस खोज लिया तो, और इस तरीके से आप, मैं इसी तरीके से ट्रेड करता हूं, और अगर आप इस तरीके से एक पैटर्न बना के एक पैटर्न के अंदर ट्रेड करते हैं तो आपको टेंशन नहीं है। अगर आपको इसके नीचे एंट्री लेनी है, आपका पॉइंट ऑफ व्यू की सेलिंग बहुत ज्यादा होगा। अब यहाँ पे क्यों मार्केट रुक गया, एक रीजन था, छोटा सा सपोर्ट था। मैं आगे पढ़ाऊंगा सपोर्ट से टारगेट कैसे लगाते हैं। छोटा सा सपोर्ट था, इसलिए यहाँ पे रिट्रेसमेंट शुरू हुआ मार्केट के अंदर। अब अगर इसको नीचे जाना होगा मार्केट को, अगर इस मार्केट को नीचे जाना होगा तो ये ऐसे जाके, सॉरी, ऐसे जाके मार्केट ऐसे रिट्रेसमेंट लेके ऐसे हो जाएगा, हमारी एंट्री इसके नीचे होगी। इसलिए हम सपोर्ट का यूज करते हैं कि हमारे मार्केट में हमारा स्टॉप लॉस सेट ना हो। यहाँ हमारा
स्टॉप लॉस होगा, यहाँ हमारा स्टॉप लॉस, ये ज्यादा ऊपर हो गया, थोड़ा सा नीचे होगा हमारा स्टॉप लॉस। क्लियर? आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा, और जो लोग नए होंगे उनको काफी कुछ सीखने को मिला होगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाले वीकेंड के अंदर आप लोगों को टेक्निकल एनालिसिस से रिलेटेड बहुत ज्यादा वीडियो आने वाली है, और भी बहुत कुछ मार्केट से रिलेटेड वीडियो आप लोगों को मिलती रहेंगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखो।